नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। शैक्षिक प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है या इसका क्या महत्व है। तो जो हम कह सकते मतलब हम ये जानते हैं या कह सकते हैं कि जो शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण जो है वो किसी देश के जहाँ की भी देश की शिक्षा प्रणाली का निर्धारण करना है या शिक्षा स्वरूप का निर्धारण करना है, उस देश की शासन प्रणाली का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात किसी भी देश के शिक्षा के स्वरूप के निर्धारण में उस देश के शासन प्रणाली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यह जो है ये सत्य है, यह सत्य हमेशा से प्रचलित है कि जो शैक्षिक व्यवस्था है वही सामाजिक व्यवस्था का आधार है। अर्थात शिक्षा के द्वारा समाज कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो छात्र है वह समाज का भावी निर्माता है। और हम जो है पहली शिक्षा ग्रहण करते हैं अपने परिवार से। कहा जाता है कि जो माता है वो हमारी प्रथम अध्यापिका है और जो हमारा परिवार है वो हमारा जो है पहला विद्यालय है। तो हम अपने पहले विद्यालय अर्थात अपने परिवार से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं और परिवार में ही हमको सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि परिवार जो है वो समाज की एक छोटी सी इकाई है, समुदाय की छोटी सी इकाई है। तो परिवार में हमको सीखने को मिलता है और विद्यालय भी समाज का ही एक अंग है। तो विद्यालय में जब बालक जाता है तो वहाँ पे उसके चारित्रिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि गुणों का विकास किया जाता है। और जब वो बच्चा वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आता है तो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करता है। कोठारी कमीशन में कहा गया है कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि देश के भविष्य का निर्माण देश की कक्षा कक्षों में हो रहा है। अर्थात जो आज का विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वो कल का समाज निर्माता है। और शिक्षा का और समाज का बहुत ज़्यादा आपस में तालमेल है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हम कह सकते हैं, क्योंकि बिना शिक्षा के एक सभ्य समाज नहीं बन सकता है। और शिक्षा जो है हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और क्योंकि समाज का विकास इससे अच्छा होगा और जो भी हम लोग का जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा उठेगा। अर्थात हम लोग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। और जो शैक्षिक व्यवस्था है वह सामाजिक व्यवस्था का आधार होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जनतंत्र में शैक्षिक प्रणाली को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए शैक्षिक प्रबंधन का उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, मुख्य भूमिका में है शैक्षिक प्रबंधन। और इसी के आधार पे जो जनतंत्रीय मूल्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। और शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व को भी हम इसके द्वारा जान सकते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व को हम कई बिंदुओं से जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट है शैक्षिक संस्था अथवा संगठन को सुदृढ़ बनाना। शैक्षिक संस्था अथवा संगठन को सुदृढ़ बनाना। शैक्षिक संस्था मीन्स कि जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, अर्थात विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, ये शैक्षिक संस्था है। और जो भी शैक्षिक संगठन है उनको मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना भी शैक्षिक प्रबंधन की एक आवश्यकता है। क्योंकि जो आवश्यक संसाधन है उनकी पूर्ति जो है उसको करने का संगठन का आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करके संगठन का विकास करने एवं जो वहाँ के वित्तीय स्रोत हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त करके और इसके द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है। अर्थात जो भी आवश्यक संसाधन हैं, जो विद्यालय के लिए आवश्यक संसाधन है उनकी पूर्ति करके और संगठन का विकास करके, जो विद्यालय संगठन है उसका विकास करके और जो वित्तीय स्रोत हैं विद्यालय के उसकी जानकारी प्राप्त करके, उसके बारे में जानकारी रख के जो निर्धारित उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमको शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और इसमें शैक्षिक प्रबंधन की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। अर्थात शैक्षिक प्रबंधन के बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। नंबर दो है संस्था के हितों के अनुरूप
मानवीय व भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना। अर्थात जो भी भौतिक और मानवीय संसाधन है उनकी व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि जो संस्था के हित में हो। अर्थात जो भी आवश्यक सामग्री है विद्यालय में, भौतिक संसाधन मतलब विद्यालय में टेबल, चेयर, भवन, कंप्यूटर लैब और प्रयोगशाला और शिक्षण सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें हैं विद्यालय में, और जो मानवीय संसाधन है विद्यालय के प्रशासक, प्रबंधन और वहाँ के शिक्षक, स्टाफ, कर्मचारीगण, इन दोनों में इस प्रकार से तालमेल हो कि जो विद्यालय का व्यय है वो कम से कम हो, मतलब कम से कम व्यय में और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, और विद्यालय के जो संसाधन है उनका अपव्यय न हो। इसको बचाने के लिए भी शैक्षिक प्रबंधन जो है वो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, या शैक्षिक प्रबंधन का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है कि शैक्षिक संस्था में जो विद्यालय के लिए हित में हो, जो विद्यालय के अनुरूप हो, वही कार्य किए जाएं, और भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन की उचित प्रकार से व्यवस्था हो, और जो भी वहाँ पे सामग्री हो उनका अधिकतम उपयोग हो और संसाधनों का अपव्यय न हो। शैक्षिक प्रबंधन जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक, प्रबंधन का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 है संस्था अथवा संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाना। जो भी हमारी विद्यालय संस्था है या जो संगठन है उसके जो कार्य हैं उसको आगे बढ़ाना, विद्यालय के जो कार्य हैं उसको आगे बढ़ाना। तो जो कर्मचारी हैं विद्यालय के, वो कर्मचारियों से अपनी नीतियों से अधिक कार्य करने के लिए उनमें जो विद्यालय की नीति बन रही है उनसे, उस नीति से अधिक कार्य करने के लिए उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय, मनोबल, आत्मविश्वास और जो साधन है उसको बढ़ाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अर्थात जो भी विद्यालय की नीति है उस नीति को चलाने के लिए वहाँ के कर्मचारियों की जो नीति है, जो रीति है वहाँ की, उसके लिए कर्मचारियों के अंदर दृढ़ निश्चय, मनोबल और जो भी उनके अंदर आत्मविश्वास है उसको होना चाहिए, और इसके लिए वहाँ के साधन को बढ़ाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और इस कार्य की पूर्ति में भी प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो विद्यालय प्रबंधन है वह वहाँ के कर्मचारियों के साथ मिलकर के ही कोई कार्य आसानी से कर पाएगा। तो वहाँ के लोगों को, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उनको हमेशा उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, और शैक्षिक प्रबंधन की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन के बिना यह कार्य नहीं हो सकता है। तो शैक्षिक प्रबंधन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 4 है शैक्षिक प्रक्रिया को व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी बनाना। शैक्षिक प्रक्रिया को हितकारी बनाना व्यक्ति के लिए और समाज के लिए। कहा जाता है या हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जो है वह समाज का ही एक अंग है, और बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर के परिवार बनता है, और बहुत सारे परिवारों से मिलकर के समाज बनता है। तो एक समाज में व्यक्ति का भी एक स्थान होता है, और जो बालक होता है या जो व्यक्ति होता है उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जाता है। तो बालक के व्यक्तित्व का विकास, उसमें उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये जो भी बालक के व्यक्तित्व का विकास है उसको करने के लिए शिक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना शैक्षिक प्रबंधन के हम ना तो इस पर नियंत्रण रख सकते हैं और ना ही बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो शैक्षिक प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा हम बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकते हैं और उसको समाज के लिए अच्छा बना सकते हैं, जिससे वो आगे चल के हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मतलब वो अच्छा नागरिक बन के निकले, सुयोग्य नागरिक बन के निकले, जिससे हमारे समाज का, राष्ट्र का विकास हो। और इसके लिए शैक्षिक प्रबंधन जो है वह बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बिना उसकी कोई कार्य सही से नहीं हो सकता है। नंबर 5 है शिक्षा से संबंधित योजना निर्माण करना, उन्हें क्रियान्वित करके
उनका मूल्यांकन करना। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है, उसको बनाना, उनको संचालित करना, क्रियान्वित करना और अंत में उसका मूल्यांकन करना। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के निर्धारित मूल्य, उद्देश्य और जो आदर्श हैं उनको प्राप्त करने के लिए और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाने के लिए भी शैक्षिक प्रबंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हमको नैतिक मूल्यों के बारे में हम जानते हैं और जो भी उसके नैतिक मूल्यों के द्वारा ही हम आदर्शों को प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा के जो निर्धारित मूल्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए और जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए भी शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और शिक्षा से संबंधित जो भी योजना है उसको बनाने के लिए उसका निर्माण होता है इसमें, और क्रियान्वित करके उनका मूल्यांकन करना भी इसके अंतर्गत आता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योजनाएं हैं और जो भी उसका संचालन है, मूल्यांकन है, ये सभी आएगा। और इसके साथ ही साथ जो निर्धारित मूल्य है, उद्देश्य है, उनको प्राप्त करना और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाना, इसके लिए शैक्षिक प्रबंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है या बहुत आवश्यक है शैक्षिक प्रबंधन इन सभी चीज़ों के लिए। नंबर 6 है बदलती परिस्थितियों में शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा में समन्वय स्थापित करना। मतलब कोई भी परिस्थिति हो, विद्यालय में जो शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं और जो शिक्षा है, इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। क्योंकि जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठचर्या होते हैं। तो बिना शिक्षक के बालक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है, और जो शिक्षा है वह बालक और शिक्षक के बीच में एक पुल का निर्माण करती है। दोनों के बीच की एक कड़ी है कि अगर हम मानते हैं कि ये शिक्षक, शिक्षार्थी और अगर ये त्रिआयामी प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा, तो ये बिना इन तीनों के ये शिक्षा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है विद्यालय में। तो शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को शिक्षा देता है और बालक जो है विद्यालय से बहुत कुछ सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और जो शिक्षा से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्राचार्य हैं, इन सभी को उचित निर्देशन देने के लिए भी शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। और इस दृष्टिकोण से जो शैक्षिक प्रबंधन है वह शैक्षिक प्रबंधन की जो समस्याओं के समाधान के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। मतलब कि शैक्षिक प्रबंधन में जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान ये करता है। तो किसी भी परिस्थिति में शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा में समन्वय स्थापित करना भी शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है। और शैक्षिक प्रबंधन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है, या उसके समाधान के लिए इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विद्यालय में शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बीच समन्वय होना बहुत जरूरी है, तभी विद्यालय का जो कार्य है, जो विद्यालय का हेतु है या जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाएगा। शिक्षार्थी जिस चीज़ के लिए वहाँ पे गया है वह उसको उस चीज़ों से लाभ उसको मिल पाएगा। नंबर 7 है विद्यालय में एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जो मनोवैज्ञानिक हो। अर्थात विद्यालय जो है वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बालक कुछ सीखने के लिए जाता है, कुछ अर्जन करने के लिए जाता है। तो विद्यालय का जो वातावरण है वह आपसी सामंजस्य बैठाने वाला होना चाहिए, आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि जो वातावरण है वो आपस में तालमेल बढ़ाने वाला हो, और जो विद्यालय के जो कार्य हैं उनको सुगम और सरल बनाने वाला हो, विद्यालय के कार्यों को आसान बनाने वाला हो। और जो शिक्षा के स्तर हैं, शिक्षा के विभिन्न स्तर जो हैं, जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर,
प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, जो शिक्षा के जो तीनों स्तर हैं, इसमें आपस में इन तीनों में समन्वय स्थापित करने वाला हो। विद्यालय में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जो इस शिक्षा के तीनों स्तरों में समन्वय स्थापित करने वाला हो, और जो विद्यालय का वातावरण हो, जो विद्यालय में कार्य करने वाले लोग हों, उनमें आपस में सामंजस्य को बढ़ाने वाला हो, आपस में तालमेल को बढ़ाने वाला हो, और जो विद्यालय का जो कार्य है उसको आसान बनाने वाला हो, सरल बनाने वाला हो। और हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रबंधन जो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने और कम से कम साधनों में अधिक से अधिक श्रेष्ठ परिणाम या उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए भी शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और जो विद्यालय में न्यूनतम साधन है या कम से कम साधन में अधिक से अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रबंधन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर शैक्षिक प्रबंधन अच्छा रहेगा तो विद्यालय में जो भी संसाधन है उनका हम उपयोग करके सीमित संसाधनों में भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यालय का जो भी वातावरण हो वो अच्छा हो, आपस में सामंजस्य हो, और जो भी शिक्षा के विभिन्न स्तर हो उनमें आपस में समन्वय स्थापित हो, और शिक्षा का जो वातावरण निर्मित हो वो मनोवैज्ञानिक हो। तो यह बहुत ही अच्छा वो है कि शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता इसमें होती है। बिना शैक्षिक प्रबंधन के विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं हो सकता है, मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता है, और जो शिक्षा का जो कार्य है वहाँ पे वो सरल सुगम नहीं हो सकता है। तो शिक्षा के कार्यों को सरल सुगम बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है, और वहाँ कार्य करने वाले जो भी लोग हैं उनमें सामंजस्य बैठाने के लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो प्रबंधन बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे शैक्षिक प्रबंधन के लिए और विद्यालय के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए। इसके शैक्षिक प्रबंधन एवं की आवश्यकता महत्व के बारे में केजी सरेलियन महोदय ने अपना एक विचार दिया था कि जो शैक्षिक प्रबंधन है उसका शैक्षिक प्रबंधन का संबंध केवल फाइल और जो वहाँ की कार्यप्रणाली और जो तकनीकी है सिर्फ उसी से ही नहीं है, बल्कि यह शिक्षा से संबंधित जो विचारधारा है, जो परीक्षित वैज्ञानिक ज्ञान है, इनके बीच में एक सजीव पुल का कार्य करता है। अर्थात सिर्फ विद्यालय का काम यही नहीं है कि वहाँ पे जो फाइलों का निपटारा हो गया और जो कार्यप्रणाली है वो सही हो, तकनीकी जो वहाँ की है वो सही हो, बल्कि यह जो वहाँ पे शिक्षा संबंधी जो विचारधारा है, जो शिक्षा संबंधी विचार हैं, जो शिक्षा संबंधी नई नई चीज़ें हैं, और जो परीक्षित वैज्ञानिक ज्ञान है, इन सभी के बीच एक पुल का कार्य करता है, एक अच्छा रास्ते का कार्य करता है, और जो भी समस्याएं हैं और उसके समाधान का भी हल ढूंढता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका भी हल ढूंढता है, और इन सभी के बीच जो शिक्षा संबंधी विचारधारा है और जो वैज्ञानिक ज्ञान है उनके बीच एक पुल का कार्य करता है, और साथ ही जो समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में उनका भी समाधान ढूंढता है। तो सहदेव महोदय की जो परिभाषा है या जो विचार है इनका बहुत सही है, और शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता किसी भी जगह पे शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी शैक्षिक संस्था में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिना मतलब आवश्यकता जब होगी तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, और इसी के द्वारा जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा की आवश्यकता प्रबंधन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है या इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आज की मैं ये क्लास या वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।